ओके, क्या हाल-हवाल है? बढ़िया हो सब, ठीक-ठाक, शुरू करते हैं। ओके, और गोल्ड ऐसे मतलब किसी लेवल से नहीं बस ऐसे ही मूवमेंट दे देता है। ओके, यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएँगे। रिजेक्शन ज़्यादा हो गया है, अभी वेट करो ना लो, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन आते हैं अभी। ओके, डीप विन रहा।
अच्छा, यूरो यूएसडी पे अगर ये कैंडल चली गई, ये रेड बनती तो अच्छा होता। ओके, यूएसडी जेपीवाई पे नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। ये भी चली गई यार, क्या कर रहा है। अच्छा, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई पे तो हम लेट हो गए हैं। ओके, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन आएंगे। यार अभी ना हो, छोड़ो। रिजेक्शन भी ज्यादा हो गया है और थोड़ा सा अभी सही है। एग्रेसिव ही चली गई। इसका वेट करते हैं कैट जेपीवाई का। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी पे हम क्लोजिंग के बाद, या सबर करो, मूवमेंट है, छोड़ो। मूवमेंट है, मूवमेंट। देखो, सब एक साथ जब पहुंचते हैं तो समझ जाओगे कुछ है।
ओके, एयूडी जेपीवाई पे नेक्स्ट अब जाते हैं। एयूडी जेपीवाई अब बड़ा हार्ट अटैक वाला ट्रेड है। हार्ट अटैक वाला ट्रेड है। नहीं यार, लास्ट सेकंड्स में यस विन हो गया। और अगर विन भी नहीं है तो लॉस भी नहीं है, रिटर्न हो गया होगा। ओके। यूरो जेपीवाई में हम यहाँ से बाई के लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल अप, या वेट करते हैं, रिजेक्शन काफी ज्यादा हो रहा है और ऑलरेडी वो ग्रीन भी बन गई। थोड़ा और
ओके, यूएसडी जेपीवाई पे पहुंच जाओ, पहुंच जाओ, थोड़ा दो। नहीं, एक कैंडल वेट करना पड़ेगा अभी। जीबीपी जेपीवाई नहीं पहुंचा है अभी तक। यूएसडी जेपीवाई में हम क्लोजिंग के बाद डाउन के लिए आएंगे। नहीं, अभी छोड़ो, ऊपर क्लोज हो गई, बल्कि हाँ आ सकते हैं यूएसडी जेपीवाई डाउन। लॉस हो गया यार, खैर कोई बात नहीं। ओके, यूरो यूएसडी एग्रेसिव चली गई, एग्रेसिव। ओके, यूरो यूएसडी में नेक्स्ट हम वेट करो, वेट करो। लॉस हो चुका है, तो वेट करेंगे थोड़ा। ओके, एयूडी यूएसडी में नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे।
इसका मूवमेंट थोड़ा-सा वो है, लेकिन यार क्या करता है, डायरेक्ट चली जाती है। ओके, यूरो यूएसडी आ गया, यूरो यूएसडी। अब ये भी डायरेक्ट ना चली जाए सिर्फ। यूरो यूएसडी पे नेक्स्ट हम आपके लिए जाएँगे। बस ये ना चली जाए सीधा। अगर ये मार्जिन थोड़ा-सा नीचे आता है नेक्स्ट कैंडल, तो हम आपके लिए जाएँगे। नीचे से लो, नीचे से, सही है। डीप लॉस हो गया, डीप। खैर लास्ट अभी 30 सेकंड बाकी है, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है ना, डीप, इतना डीप तो कभी भी लॉस नहीं हुआ है। ओके, 2 ट्रेड लॉस हो गए। अगर हमारा तीसरा ट्रेड भी लॉस होता है तो हमारा, हम ऐसे समझेंगे कि आज का हमारा एसएल हिट हो गया। ओके, ओवरऑल हमारे मतलब 2 ट्रेड लॉस है, 2 विन है। कैट जेपीवाई पे हम क्लोजिंग के बाद डाउन के लिए आएँगे। ठीक है, थोड़ा-सा मार्जिन का वेट करो, डाउन आते हैं। सही है। ओके, तो हमारे 3 ट्रेड लॉस हो चुके हैं बैक टू बैक, और मतलब हम ऐसे एसएल नहीं हिट हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि ओवरऑल हमारा एक ही ट्रेड लॉस है, मतलब 2 ट्रेड विन है, 3 लॉस हो गए हैं, लेकिन 3 बैक टू बैक लॉस हो गए हैं, तो अभी हम क्लोज़ ही करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं गोल्ड पे थोड़ा-सा, अगर यहाँ पे कोई अच्छा-सा ट्रेड मिलता है, ये अगर थोड़ा-सा नीचे आता है यहाँ तक, यहाँ से हम बाई करेंगे, नीचे से।
और बाइनरी का मतलब आज तो कुछ है भी नहीं, फिर भी पता नहीं यार, ये देखो ना, कुछ है, बहुत कुछ है। देखो ना, ये मूवमेंट्स आ रहे हैं तो ये देखो, अभी ये किस चीज़ के मूवमेंट है, कोई पता नहीं है, वैसे ही आ रहे हैं। ना कोई न्यूज़ है, कुछ भी नहीं है। और ये देखो यार, मतलब हमारे ट्रेड इसी वजह से ही लॉस हो गए थे। चैट जेपीवाई पे देखो। ये जो मूवमेंट्स आते हैं ना, तो इससे पहले देखो, अभी ये पता नहीं किस चीज़ का मूवमेंट है। कोई लेवल ठीक से वर्क नहीं करता है, और इसी की वजह से सब कुछ बढ़ जाता है। ओके, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। यार गोल्ड क्यों नीचे नहीं आया, यहाँ से ही चला गया। थोड़ा सा यहाँ तक आता तो अच्छा होता। ओके, अभी आया। ओके, आज मजा नहीं आया। मतलब काफी दिनों बाद हमारा एफएल लग गया, लेकिन फिर भी मतलब उस तरह एसएल नहीं है कि हमारे सारे ही, हमारे पहले दो विन है, तो फिर भी हम थोड़े से प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट नहीं, मतलब लॉस में इतने नहीं है हम। एक ही ट्रेड ओवरऑल लॉस है हमारा।
थोड़ा और। और हमारे एनालिसिस मतलब जो मेन डायरेक्शन होता है हमारा वो एक्सप्लोर और डेली टाइम फ्रेम पे होता है। अच्छा, बाकी मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ एंट्री ही हम करते हैं। H4 और डेली के पीओआईज़ जो होते हैं, वहाँ से मतलब वो मेन डायरेक्शन होता है हमारा। अगर ये निकलता है तो मतलब अच्छे टारगेट्स होंगे इससे। अच्छे मीन्स इस हाई तक। लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए इसको। ये हाई तक आ जाए फिर भी। ओके, किसने अगर ट्रेड लिया है तो ब्रेक इवन करो अभी। और बाइनरी का अभी वैसे भी नक्शा बिगड़ गया है। सारे
जो पेयर्स है वो उल्टा हो गए हैं। और और गोल्ड इधर ही अटक गया है। इस ट्रेड का रीज़न थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, रीज़न। रीज़न यही है कि आईडीएम के बाद आपका फर्स्ट पीओआई मार्केट ऊपर चला गया, एम5 पे यहाँ पे आपका एमएसएस हो गया है। अच्छा, एमएसएस के बाद फिर बाइंग का ट्रेड है। सिंपल, कुछ खास इतना वो है नहीं। और मार्केट में जो टारगेट है यहाँ ऊपर अप ट्रेंड ही चल रहे हैं वैसे भी। और यहाँ पे ये कुछ पीओआईज रहते हैं जिसको टैप करना बाकी है। तो अगर ये डाउन जाएगा भी तो ऊपर से ये सारे लेवल्स क्लियर करके ही डाउन जाएगा। और रिवर्सल भी अगर करेगा तो ये ऊपर वाला एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, हो सकता है वहां तक ये पहुंच जाए। ओके, तो 15 मिनट्स रहते हैं, मतलब आज बाइनरी का मजा नहीं आया बिल्कुल। मजा नहीं किया है आज सेशन में। ये कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा जब तक हालात सही से ठीक नहीं होते हैं ना। तो ये इस तरह ही चलता रहेगा। मेरा एक्सेल यहाँ पे नीचे लगा है अभी।
और जो सही ट्रेड था यहाँ से था, लेकिन उस टाइम मैं नमाज़ पे गया था, यहाँ से ये मिस हो गया था हमसे। ये वाला बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यहाँ से एंट्री की। और दूसरा मतलब ये कंसोलिडेशन और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसका अलग एक कांसेप्ट है, मतलब कोई अगर मैं समझाने लगूँ तो टाइम लगेगा। अ, और ये बहुत बेस्ट मतलब मैंने ये कुछ चीज़ें मतलब ये जितना आप मार्केट को टाइम दोगे, तो इतना ही आपको ये चीज़ें खुद भी सामने आ जाती है, कि ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक होगा यहाँ से। और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना इस तरह कंसोलिडेशन के बाद, तो उसके बाद जो मूवमेंट होता है ना, वो फिर कमाल का मूवमेंट होता है। और हमारा टीपी मिनिमम टीपी यहाँ तक मतलब यहाँ तक 200 पिक्स बनते हैं, इस तरह के। 5 की नेक्स्ट टेन एम 5 की 19 मिनट रहते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा करेगा। अगर हम बॉटम से इसको पकड़ते तो फिर मजा आता यहाँ से। ये उस दिन की तरह होगा। अच्छा, आवाम सारी चली गई है, कोई बात नहीं। ये उस दिन की तरह होगा, मतलब उस दिन भी हमारा जो ट्रेड था मतलब 2 घंटे तक होल्ड रहा, लेकिन लास्ट में उसने लेकिन ख़ैर उस दिन तो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, मतलब इतना नहीं होता है। अभी ये यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब इसलिए फँस रहा है कि यहाँ पे देखो ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा-सा ये रुक-रुक के चल रहा है, क्योंकि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को थोड़ा-सा रोकता है। ये एरिया क्रॉस करे फिर निकलता देखो इसको।
हेलो। हाँ नोमन भाई, जो क्लासेस अपलोड किए आपने गूगल ड्राइव पे, वो पहली वाली क्लासेस किधर है? दिख नहीं रही है। असल में उसमें वो सब, मतलब हाँ वो मैं डिलीट अ, कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होता है उतना। तो मैं जब न्यू क्लास अपलोड करता हूँ फिर ऑल डिलीट कर देता हूँ मैं उसका। अच्छा, तो फिर अभी हाँ, देखने के लिए क्या करना चाहे पड़ेगा फिर? मैं देखता हूँ उसका थोड़ा सा अगर स्पेस, क्योंकि अगर उसका स्पेस कम करे तो उसका रिजल्ट फिर खराब हो जाएगा। अच्छा। मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ क्योंकि मैं खुद अ, खैर मतलब हमें रिजल्ट क्या है, हमें कोई मूवी तो नहीं देखनी है, लेकिन बस वो है कि क्या कहते हैं, चीजें नजर आती है सही, क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी लेकिन उसका स्पेस हाँ। कम आ जाए, क्योंकि अभी मैं फुल हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करता हूँ तो उसी वजह से एक एक क्लास चार चार तीन चार जीबी तक हो जाता है। हम्म। थोड़ा सा और मतलब 100 गुड। अच्छा, वन 120 पिप्स हो गया है। हमें क्या टू करो नमन भाई, रहने दो या फिर क्लोज करो? नहीं नहीं नहीं, हमें 200 पिप्स चाहिए ये हाई तक। अच्छा। 200 पिप्स हमें चाहिए चाहिए। मैंने मतलब अगर हम M1 पे देख लेते हैं ना तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजीज हैं तो इससे थोड़ा सा ये इधर उधर करेगा। मतलब ये हम्म। नहीं होता है कि वो सीधा उस पे निकल जाए, थोड़ा सा उसको रोकेगा खामखा, लेकिन टारगेट यही है हमारा फिर भी। यार निकल जाओ, ये लास्ट स्टॉप है, ये आखिरी स्टॉप है, मतलब ये एक आखिरी ऑर्डर ब्लॉक है। मेरा भी होल्ड है ट्रेड। आखिरी ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट वाला, एक्सट्रीम वाला है, तो अभी इसको ब्रेक होना चाहिए। सॉरी।
देखो, जब आपके ट्रेड के बाद कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, तो अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन गई है। तो अभी मतलब जिस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को रोकता है, तो सेम यही ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट को रोकता है, मतलब नीचे आने से आपके ट्रेड सेफ रहता है। और ओवरऑल मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में है, तो फिर जब ट्रेंड के अगेंस्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, तो वो टूटते ही है। उसके पहला जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे, ये न्यूज़ भी फ़ेवर में आ गया था, तो यहाँ से भी मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन नहीं, मतलब 50% उसमें मैंने फिर भी बुक किया था। मतलब यही टारगेट था मेरा। और उसके बाद यहाँ से ट्रेड था, ये मिस हो गया है, तो अभी इसी ट्रेड में फिर भी वही टारगेट है, ये हाई तक। और अगर इधर यहाँ से निकलता है, तो हम एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं, मतलब हम एसएल ट्रेल करेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ फिर फुल बैग्स वो लेंगे, लेकिन 200 पिप्स बहुत है। हमें 200 पिप्स मिल जाए, बहुत है। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करें। ठीक है नोमन भाई, मीटिंग एंड हो रही है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है, बस इसको होल्ड करो। और ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये ब्रेक होता है फिर क्लोज कर लो। और बाकी ठीक है। मैंने बोला कि हमारा ट्रेड किसी ऑर्डर ब्लॉक की वजह से कोई सेफ है, तो ठीक हो गया। बाइनरी का सेशन बैठ रहा, लेकिन फॉरेक्स में हमें अच्छा सा मतलब 100 पिप्स चल रहा है, और 200 पिप्स हमारा टारगेट है।